आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जो पुलिस, राजनीति और न्याय तीनों पर सवाल खड़े कर रहा है। रायपुर से आ रही है ये खबर, जहां एक साधारण सी झड़प अब राजनीतिक दबाव और पुलिस की निष्पक्षता पर बहस का विषय बन गई है। तो चलिए शुरू से समझते हैं, आखिर हुआ क्या। रायपुर जिले के टेकारी गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद हुई झड़प अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। सरपंच चंद्रकांत वर्मा और उनके साथियों पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपियों के परिजनों ने विधानसभा थाने का घेराव कर दिया। अब सवाल यह है, सच्चाई क्या है? परिजनों का कहना है कि वे रात 11 बजे तक थाने में रहे, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज ही नहीं की गई। उनका आरोप है कि असल में सरपंच और उनके साथियों ने ही थाने के बाहर गजेंद्र वर्मा और दिलेंद्र निषाद के साथ मारपीट की। और यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है, यह पूरी घटना थाना परिसर के सामने हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन पुलिस इस फुटेज को देने से मना कर रही है। वो उसको हम लोग नहीं बता सकते ना कैमरा में क्या है। हम लोग अपना लिखा पढ़ी करेंगे जो भी है, फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे। बोल तो दिया था तुमको यार, तुमको बोल दिया था, कल से बोल दिया हूँ तुमको, बता दो ना, तुम बता दो ना। यहाँ थाना आदि से अपन दर्ज करवाए बर है ना, तो ओ मन ना जस्ट ओ मन उतरी से ओकर मन ऊपर हाथापाई करी से मोर लड़का ला मारे है, और मोर लड़का मारी से फिर वो बेहोश होके गिर गए। ओ गिरी से ओकर बाद ओला पूरा पैर में मारे, ओकर मुंह डाले, ब्लड निकले, आंख में पूरा ब्लड जम गए है, और पूरा हाथ पैर भी ओकर छिला गए है। ओकर दोस्त ओकर ऊपर सोई से तो मोर बच्चा बचे है, नहीं तो फिर बच्चा वो दिन का होतीस तो समझ नहीं आतीस। अतका बड़ थाना में सीसीटीवी कैमरा लगे है, वो कैमरा के फुटेज चाहिए हमला। और जो अगला पार्टी है ना, ओकर ऊपर एक तरफा मतलब चलत है, ओकर ये है हाथापाई है, मतलब जो भी चलत है ओकर सुनवाई है। और ये जो यहाँ प्रशासन बैठे है ना, ओकर मन के आँख में पट्टी लगे है, और जो टीआई है वह वो मेन यहाँ के ना सब करता धरता है, वही पैसा खा के यहाँ सब जो जितना भी जो चलत है ना एती होती 2 नंबरी का, वो सब वो टीआई का में खुले आम बोला था, वो सब ओकरे हाथ बाते। और जो का बोलते जो पैसा अंदर खाते, वो लड़का मन के 300 धारा काक लगी, बता तो। आपके बेटे क्या नाम है? दिलेंद्र निषाद नाम है मोर बेटा के, और 307 का कोई भी हालत में नहीं लगा है। कौन मेरा वो बात करिए भाई, यहाँ पे घर नहीं है। घर नहीं है। सरपंच कैसे बोले, सरपंच कैसे बोले है, सरपंच कैसे बोले है, यहाँ लड़के को मारा है। शांत रहिए। चुप रहेगा, बहुत हो गया। बहुत हुआ, क्या बहुत हुआ, क्या बहुत हुआ? जो आपके थाना के पीछे मार रहा है लड़के को, चले बताएगा ना, फुटेज बताएगा। जब वो बताया ना तो हम भी बताएंगे, वो भी बताए। हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है, हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है। आपके जनक नहीं को मारा। ग्राम पंचायत टेकारी में 30 तारीख को मड़ाई मेला हुआ था। मड़ाई मेला में कार्यक्रम अच्छे से चल रहा था। फिर 4:30 बजे सरपंच कुछ बाहर के आदमी लाए थे, जिसको वॉलंटियर बना के रखे थे। उनके द्वारा गांव के नागरिकों को, जो वहां के लड़के थे, उनको बार बार टॉर्चर कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। लड़के शांत थे, लास्ट तक उनके ऊपर जाके इनके जो बाहर के आदमी आए थे उन लोग धक्का मुक्की किए, मारपीट किए, तब जाके उन्होंने इनके ऊपर हाथ उठाया और मारपीट दोनों तरफ से हुआ। लड़ाई झगड़ा होने के बाद सरपंच बीच बचाव के लिए गया था, तो उसको चोट लगी है। अब चोट लगी है तो केस करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के यहाँ गए। उसके बाद आए थे उन लोग थाना। फिर जो दूसरा पीड़ित था वो भी आए थे थाना, उसको थाना के सामने सीसीटीवी के सामने यहाँ मारा गया, जिसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। लड़के लोग शिकायत करने आए थे, उनका आवेदन लिए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई FIR नहीं हुआ। उसके बाद सरपंच के द्वारा जो 4-6 लड़कों का नाम दिया है, उसमें 2 लड़के कार्यक्रम में था ही नहीं, जो घर में सोए थे उसका भी नाम इसमें डाल दिया है। आप चाहो तो पूरा कार्यक्रम में लाइव चला है ड्रोन कैमरा, उसमें देख सकते हो कि दोनों लड़का दिखेगा भी नहीं।
क्योंकि उन लोग थे ही नहीं, और उनके झूठी धारा लगा करके 307 लगा करके अंदर कर दिया। और सरपंच वीडियो बनाए थे यहाँ थाना में आकर के कि उसके ऊपर धार हथियार से हमला किया, जबकि शुरू से लास्ट तक का लड़ाई का वीडियो सीसीटीवी है, उसमें आप देख सकते हो कहीं धार हथियार नहीं दिख रहा है। उसके बाद मुलावजा हुआ, मुलायजा होने के बाद उसके ऊपर एफआईआर हुआ। लड़के लोग के ऊपर एफआईआर था, जमानती था, इसलिए जमानत में छूट गए थे। फिर उसके ऊपर राजनीतिक दबाव बना करके 307 धारा लगा करके उसको अंदर कर दिए, और 2 लड़का जो था ही नहीं उसका भी उसको अंदर कर दिया। सरपंच जब से बने हैं तब से गांव का माहौल खराब कर दिए हैं। दोनों तरफ लड़के, जो युवा लड़के हैं उन लोग को आगे ला करके गांव का माहौल खराब कर दिए। इतने साल उसके पहले जब सरपंच नहीं थे उसके पहले गांव का माहौल पूरा शांत था। अभी गांव में 2 पार्टी हो गया है, गांव के लड़के लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से तानाशाही कर रहे हैं। और मैं उप सरपंच, पंचायत में मेरा मीटिंग हुआ था, पंचायत में मेरे साथ भी उसका हाथापाई हुआ था। तो सरपंच का आदत ही है वैसा लड़ाई झगड़ी करने का। और उसके बाद उसका जो मुलायजा हुआ है, जो लगा है टाका, वो छोटा सा है, पट्टी खोल के देख सकते हो, बड़ा पट्टी लगा है, छोटी पट्टी को खोल के देख सकते हो। उसका मुलायजा हुआ है, नॉर्मल था रिपोर्ट, तभी तो जमानती हुआ था। उसके बाद उसका राजनीतिक दबाव बना करके उसको 307 धारा लगा करके उसको अंदर कर दिया। और हमारे जो पीड़ित है उनके द्वारा शिकायत करने आए थे, उनको यहाँ थाना के सामने मारे हैं। हम लोग न्याय चाहते हैं करके एसपी साहब के यहाँ गए, कमिश्नर के साथ गए, आयुक्त के पास, वहाँ भी लेटर दिए कि सर हमको उचित न्याय दीजिए, क्योंकि लड़ाई एक पक्ष से नहीं होता, दोनों पक्ष से होता है। तो दोनों पक्ष का लड़ाई हुआ था करके हमको न्याय चाहिए करके हम वहाँ भी गए, लेकिन अभी तक उसका सुनवाई नहीं हुआ है। पता नहीं किसकी संरक्षण में है। पुलिस प्रशासन भी राजनीतिक दबाव में आकर के अपना निर्णय स्वतंत्र जांच नहीं कर पा रही है। तो हमको स्वतंत्र जांच चाहिए, उसके ऊपर भी एफआईआर चाहिए, और जो झूठी एफआईआर हुए हैं उस लड़के को वापस चाहिए। मेरा नाम हरीश कुमार धीवर, उप सरपंच ग्राम पंचायत टेकारी। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है, अगर उन्हें निष्पक्ष जांच और न्याय नहीं मिला तो वे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। अभी तक प्रशासन की तरफ से इन आरोपों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। यह मामला एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या कानून व्यवस्था सबके लिए समान है, या फिर राजनीतिक ताकत न्याय की दिशा बदल सकती है। जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शी जांच जरूरी है। सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक होना चाहिए और दोनों पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए। सच तो यही है, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, यह विवाद खत्म होने वाला नहीं है।